सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफाक ही नहीं हो सका, ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक नहीं हो सका। आईनी तौर पे 3 दिन जो है वो अवेलेबल हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत के अंदर, कि वो अपने इस फैसले पे आ जाएं और कंसेंसस डेवलप कर लें। तो मेरे ख्याल से अगर इस पीरियड के अंदर जो है वो डिसीजन नहीं होता तो हम इस नतीजे पे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि इत्तेफाक जो है वो डेवलप नहीं हुआ। लेकिन अभी तो टाइम मौजूद है और उसके अंदर आई एम श्योर बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई, एक दूसरे से नाम एक्सचेंज कर लिए और कल के लिए जो है एक और मीटिंग का टाइम सेट कर लिया। तो जो आइन के मुताबिक 3 दिन का जो टाइम है, मैं समझता हूँ उसके अंदर बड़े खुश उसलूबी के साथ कंसेंसस डेवलप हो जाए। नहीं, मगर राना साहब 3 दिन तो हैं, वो तो मैक्सिमम 3 दिन है ना। आज अगर पहले ही दिन आप एक मीटिंग हुई है, उसमें अगर आप किसी नाम पर इत्तेफाक करते हैं तो आज भी ये ऐलान हो सकता था, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा था फौरन इत्तेफाक राय हो गया था। तो इसमें आज होने में फिर क्या अमर माने था? हो सकता है कि इत्तेफाक हो गया और ये सोचा हो कि एक दिन इस इत्तेफाक के ऊपर फिर सोच लें। अच्छा, नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म 3 दिन तक कम से कम मजीद वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं। देखिए, आइन के मुताबिक ये इसके अंदर ये जब स्पेस अवेलेबल है और उसको अगर टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाता है विद इन दैट टाइम पीरियड, अगर आप डिसीजन कर लेते हैं तो कोई इस पे कबाहत नहीं है। मैं समझता हूँ एक दिन ज्यादा से कौन सा वजीर आजम साहब ने कुछ कर लेना है, लेकिन ये मुद्दत अवेलेबल है और इसके अंदर फैसला हो जाए। नहीं, मगर राना साहब, क्या ये नेचुरल दिखने के लिए 3 दिन इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर यानी ये सारा प्रोसेस एक नेचुरल तरीके से दिखे, या फिर वाकई राजा रियाज खुद को सच्ची मुच्ची का एक ऑपोजिशन लीडर समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि वजह यही है कि आइन में इजाजत है 3 दिन की मुशावरत की, तो उस टाइम को यूटिलाइज किया जा रहा है। सही है, लेकिन आपको इस बात पर क्या हैरत होगी कि एक ऐसा ऑपोजिशन लीडर जिसने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना है और इस बात का वो ऐलान कर चुके हैं, तो और उनके साथ ही ऑपोजिशन लीडर के लिए मुशावरत हो रही है, ये कोई थोड़ी सी हैरत की बात पार्लिमानी सिस्टम में है या नहीं है? देखिए, ये तो अब उनके ज़र्फ की बात है। उनको अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी, ऑपोजिशन लीडर बनाया, और वो कैसे ऑपोजिशन लीडर माने जाएंगे, जाने जाएंगे, वो तो अपने अमाल से है और पूरी कौम उनको जज करेगी इसके ऊपर। बाकी वो किस पार्टी में बाद में जाते हैं, नहीं जाते, ये चीज़ें फिर वक्त के साथ जो है वो वाजे हों। अभी इस बात का एहसास है कि महंगाई काबू में नहीं आ रही। ये राना एहसान अफजल साहब, ये जो पेशावर का इलेक्शन और हवेलियां का इलेक्शन है, ये इसने खतरे की घंटी नहीं बजा दी आपके लिए और बाकी जो आपकी इत्तेहादी जमातों के लिए? देखें, बिल्कुल भी खतरे की घंटी नहीं बजाई। पहले मैं जरा 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। अब हमने तो इलेक्शन कराना नहीं है, हम तो हुकूमत में भी नहीं है। अब हम इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते कि अब आगे करा दें, पीछे करा दें, या हम कहें कि हमने फंड नहीं देने। फंड पहले ही इस बजट के अंदर जो है एलोकेटेड है इलेक्शन के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये कहना कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, भाई हमारे हाथ में अब इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में। जी बिल्कुल, हमने नोटिफाई किया सेंसस को, वो कर दिया। आपकी अपनी सीसीआई, जब आपकी पार्टी हुकूमत में थी, उसका फैसला था कि अगला इलेक्शन जो है वो नए सेंसस से होगा। ठीक है, हमारा ख्याल था, हम भी इसको रिपीट कर रहे थे कि पुराने सेंसस से इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ जमातों ने एतराज उठाया और फिर ये क्योंकि ये कोलिशन हुकूमत थी, उसके अंदर यही कंसेंसस बना कि जो है वो नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होगा। नए सेंसस के मुताबिक क्या 90 डेज में पॉसिबल है राना साहब? नहीं, देखिए, बात बड़ी सिंपल है ना असद। अब ये सारा जो बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन से ही है। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन क्या आप उसकी रजा में राजी हैं, या आप कहेंगे कि आप क्या मुतालबा होगा कि नहीं 90 दिन में कराएं? जी इलेक्शन कमीशन साहब, आप कराएं 90 दिन में इलेक्शन। बिल्कुल, अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस करती है तो हम वेलकम करेंगे, हम इलेक्शन। और अगर नहीं करती तो आइन की खिलाफवर्जी पर आप कोर्ट में जाएंगे, आप कहेंगे कि जी 90 दिन में ने कहा है 2023 में किसी सूरत नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह, अभी जरा देखें, मेरी बात सुने ना। कोर्ट में हम क्यों, हमने तो सेंसस को नोटिफाई की है, हमारी हुकूमत ने की है। अगर अब जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरा करना है। वो अगर 90 दिन में उसको मुकम्मल कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसके 30 दिन बाद
लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। जहां तक बात आ गई रिजल्ट की जो आया, देखिए एक दो हल्के जो हैं पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं बताते, वहां लोकल डायनामिक्स होंगे, कोई और मामलात होंगे। इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, केपीके में इनकी पार्टी कोलैप्स कर गई है, कोई बंदा इनके साथ नहीं खड़ा, ना पंजाब में खड़ा है, ना केपीके पार्टी में खड़ा है, ना तितर हो गई है, लेकिन क्या वोटर भी तितर बितर हो गया है? जी, तितर बितर ही हो गया वोटर असलियत जान चुका है। और देखें जहां तक कारकर्दगी की बात है, मैं असद इसमें मैं आपको देखें, हमारी हुकूमत आखिरी दिन आखिरी हफ्ते 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा गई। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी कि हम 20 रुपए सस्ता कर जाते, ये ऑप्शन भी मौजूद थी कि हम बिजली सस्ती कर जाते, गैस सस्ती कर जाते, फील गुड फैक्टर दे जाते कि ये ले जी, जाते जाते हमने अवाम को रिलीफ दे दिया। जो इन्होंने किया, जो पीटीआई ने जाते हुए किया, लेकिन मुल्क को माछी दलदल में फेंक गए, आईएमएफ का मुआहदा फाड़ के डस्टबिन में फेंक गए। लेकिन हमने वो फैसले किए जो मुल्क के मफाद में थे। आम आदमी की अगर शॉर्ट टर्म मफाद में नहीं थे तो लॉन्ग टर्म मफाद में थे, लेकिन वो पॉपुलर नहीं थे। हम फिर भी वो फैसले कर गए। तो मैं अनपॉपुलर फैसले कह सकता हूं, सही, ये अनपॉपुलर फैसले क्या आपको इलेक्शन लड़ने में मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे? मतलब ये बात आप वोटर को कैसे समझाएंगे कि महंगाई की वजूहात थी? क्योंकि हमारे सामने पूरा कंपैरिजन है आपके 1.5 साल का और पिछली हुकूमत के 3.5 साल का, उसमें तमाम इंडिकेटर, सर्विस सेक्टर्स हैं, फिर आपका इंडस्ट्री है, फिर आपका एग्रीकल्चर है, तो जमीन आसमान का फर्क है आपकी परफॉर्मेंस में। तो आप कैसे वोटर को कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, जो ये अवाम को जिस तरह अभी मैं यहां बता रहा हूं, उसी तरह हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके बताएंगे कि हम चाल चल सकते थे इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ, हम फील गुड फैक्टर दे सकते थे, हम सियासत कर सकते थे, लेकिन हमने रियासत को बचाया। और वहां दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो झूठ की बुनियाद के ऊपर नफरत के बीज बोता रहा, जिसने 9 मई किया, जिसने आग लगा दी। तो ये चीजें अवाम समझेगी। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम शऊर रखती है, उसको पता है कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ, क्या साजिशें रची गई, किस तरह आईएमएफ को खत लिखे गए, सारे मामलात जो हैं मेरे ख्याल से। और फिर देखें, ये 1.25 साल जो है, ये कोई इसके अंदर ना आप नई पॉलिसीज अनाउंस करके ना आप उनके नताइज ले सकते हैं। ये एक फायर फाइटिंग का वक्त था, हमने फायर फाइटिंग की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मनूवर किया। और जहां परफॉर्मेंस की बात है, वो 5 साल की हमें जब पूरी हुकूमत मिली थी, उसके अंदर हमने डिलीवर किया। बिल्कुल सही है, मतलब चाहिए। चलें, तैमूर तारपुर साहब, पीपल्स पार्टी के लिए भी क्या वही चैलेंजेस हैं जो पीएमएलएन के? नहीं, देखें, अब तो ये चीजें मेरे ख्याल से बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि जाते हुए ये जो माशी दलदल में डाल गए और जिस तरीके से आईएमएफ के मुआहदे को इन्होंने डील किया, इनके अपने जो वजीर खजाना थे वो उन्होंने हेल्प लेने से पहले कहा कि डायरेक्शन लेस ये हुकूमत थी। तो ये सारे वो मामला थे। बेशक इनकी 5.97% ग्रोथ थी, लेकिन रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट था 8% का। और वो फिस्कल डेफिसिट और जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी साल छोड़ के गए और आईएमएफ के मुआहदे को बिल्कुल फाड़ के फेंक के चले गए, तो उसके असरात जो हैं वो अगले क्वार्टर में आते हैं। तो जब हमने हुकूमत ली तो उसके असरात शुरू हो गए। यानी कि आज ये कहते हैं जी 5% पे डिफॉल्ट की वो शरह थी, तो जो ये करके गए उसके बाद वो जो मूडीज और जितने वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिरी, इनकी हुकूमत के बाद इनकी कारकर्दगी पे गिरना शुरू हुई। चलें।